पानी पी लो बेटा। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? और थोड़ा पानी पी लो। अरे तुम्हारे भैया अभी सब कुछ लेकर निकल ही रहे थे, गुरुदेव आने वाले हैं इसलिए। तुम इस वक्त आ गई? सब ठीक तो है ना बेटा? क्या करूं? सबको सच बता दूं? नहीं नहीं, छोड़ो, माँ फिर चिंता करेंगी। भाभी किसी को कुछ बताना क्यों नहीं चाहती? आखिर चुप क्यों बैठी हैं वो? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो? तुम इस वक्त यहाँ पर आ गई, वो भी सूटकेस लेकर। क्या बात है, बताओ तो। वहाँ पर तो गुरुदेव आए हैं, तुम्हें वहाँ रहकर गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। गुरुदेव अगर उठ गए तो क्या होगा बताओ? उनका आशीर्वाद मिलना इस वक्त बहुत जरूरी है, तुम समझती क्यों नहीं हो? चुपचाप बैठी है। बेटा रिया, अब तुम्हें कुछ बताओ, सब ठीक तो है ना? माँ, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? शालू कहीं और नहीं, अपने घर पर ही तो आया है ना, तो इसके लिए इतने सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। असल में माँ, मैं यूं ही आई हूँ। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए। ओह, बहुत अच्छा किया। सिर्फ तुम ही आई, रौनक नहीं आए? नहीं, एक्चुअली वो काम के सिलसिले से बाहर गया है, इसलिए रिया मेरे साथ आई है। बहुत अच्छा किया, उसके साथ आ गई। बोला था रिया, बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। बोला था कि तुम गाड़ी से आई हो क्या? हाँ, गाड़ी से आई हूँ। हाँ, तो मैं ये गुरुदेव जी का सामान तुम्हारी गाड़ी में रखवा दूँ क्या? घर ले जा पाओगी ना? हाँ, जरूर ले जाऊंगी। अच्छा किया, गाड़ी लेकर आई हो। थोड़ी देर बैठो, आराम करो, खा पी लो और फिर निकल जाना। नहीं आंटी जी, आज नहीं। असल में घर की गाड़ी लेकर आई हूँ ना, अगर घर पर कोई जरूरत हुई। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। भाभी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। ए बुकाई, जाओ, सामान गाड़ी में रख दो। हाँ, लाओ मुझे दो। मैं लेती हूँ। माँ आइए। रक्षा करना भगवान। इसका तो फोन ही नहीं लग रहा। ठीक है, कुछ देर बाद आ ही जाएंगे। अंकुर, क्या हुआ? अचानक चुप क्यों हो गए तुम? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुम क्या बेवकूफ हो? तुम्हें नौकरी मिलेगी और मैं खुश ना हूँ? समझ गई। वृंदा, तितिन ने तुम्हें कॉल किया था क्या? हाँ, बात हुई थी एक बार। ओह, तितिन ना मुझसे ठीक तरह बात नहीं कर रही है। मुझे नजरअंदाज कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। मैंने उसे फोन किया था, लेकिन एक बार भी मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे मेल किया था, शिमुलपुर की कुछ अच्छी तस्वीरें भी भेजी थी। उसने तुम्हारी बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें ली हैं। मैं जानती हूँ अंकुर, वो क्यों तुम्हें इग्नोर कर रही है। अपने जज्बात छुपाना चाहती है तुमसे। मैं कह रहा था वृंदा, तितिर के साथ तुम्हारी बात हुई, मतलब तितिर विदेश जाने से पहले तुमसे कुछ कहकर गई थी क्या? नहीं तो क्यों? क्या कहती? नहीं, मतलब ये तो देखो ना, हम सभी ने ही उसे समझाने की कोशिश की थी कि विदेश मत जाओ, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सुनी और विदेश चली गई। तुम तो उसकी बेस्टी हो।
तो मैंने सोचा शायद तुम्हें पता होगा, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। प्लीज वादा करो ना, प्लीज। ठीक है, ठीक है, मैं अंकुर को नहीं बताऊंगी, वादा करती हूँ। नहीं तो मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर वो माँ की वजह से उदास थी, शायद यही वजह होगी। और ऊपर से वहाँ उसके पापा भी अकेले हैं, शायद इसीलिए। नहीं रे, असल वजह वो नहीं है, और उसके पिता के साथ भी उसका संबंध अच्छा नहीं है। तितिर यहाँ से मुझसे नाराज होकर के गई है, मैं जानता हूँ। यहाँ से जाने से पहले कोई बड़ी बात तो जरूर हुई है जिसके बारे में मैं नहीं जानता। आप लोगों ने मेरे बारे में, मेरे लिए और क्या क्या प्लानिंग कर रखी है, बताइए मुझे। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। हम तुम्हारे सामने ही तो बात कर रहे थे, हम तुम्हारे साथ तितिर की शादी करवाएंगे। तुमने कुछ भी नहीं सुना। अंकुर, एक बात कहूँ, क्या वाकई तुम्हारे साथ तीतिर का कोई भविष्य नहीं हो सकता? मतलब अगर तीतिर को तुमसे प्यार हो तो क्या तुम तीतिर को नहीं चाह सकते? वृंदा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं, और ये तो तुम्हें अच्छी तरह पता है। लेकिन अंकुर, मैं क्या कह रही थी कि दोस्तों, इतनी बातें हो गई और कितना घूमेंगे हम इधर उधर। अब ऑर्डर दे दें? हाँ हाँ, बैठो बैठो, ऑर्डर देते हैं। हम चारों कितने दिनों बाद एक साथ वक्त बिता रहे हैं, बताओ। आखिर हमें कितनी बातें करनी है। बहुत सी बातें हैं। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना। शालू, ए शालू, उठो ना, उठो।